नमस्कार दोस्तों, आज के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं आया हूँ यहाँ पे हल्दी घाटी यहाँ पे, और यहाँ म्यूजियम बना हुआ है। तो आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या सुविधा करके है। यह है मेरा दोस्त लोकेश साथ में, और यहाँ पे ये ऐसी दुकानें बनी हुई है नाश्ते पानी के लिए, देखिए यहाँ पे। और ये रहा टिकट काउंटर का ऑफिस, चलते हैं वहाँ पे। और बाहर से ऐसा कुछ व्यू है यहाँ का, देखिए। प्रवेश शुल्क 120 रुपये है, और बच्चों के 3 से 10 वर्ष के लिए 60 रुपये। गार्ड्स निःशुल्क होते रवाना है। यहाँ पे ये है मेन गेट, देख सकते हैं। यहाँ पे महाराणा प्रताप की मूर्ति बड़ी कर रखी है, और पास में ये मेवाड़ धरी मंगलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पे एटीएम की सुविधा भी कर सकती है। चले देख रहे हैं महाराणा प्रताप के जितने भी साथी थे उनकी ये पूरी मूर्तियां हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो कैसे महाराणा प्रताप ने मान सिंह पे हमला किया था, उसके बारे में दर्शाया गया है। जो कि हाथी पे थे, सूंड में तलवार है, जिससे चेतक का पैर काटा था पीछे वाला। ये देखिए, ये है महाराणा प्रताप की पीलों और मीनों की सेना के साथ में। और ये है चेतक घोड़ा, और साथ में ये तोप पड़ी है यहाँ पे। यहाँ से चलते हम संग्रहालय की तरफ। इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। 18 आमेर जयपुर के राजा मानसिंह को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े हैं। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया। तो अभी जो देखा ये शॉर्ट वीडियो दिखाया गया था, ताकि आप थोड़े बहुत जान सकते महाराणा प्रताप के बारे में। यहाँ से इतनी एंट्री, जहाँ पे आप आधे घंटे की मूवी दिखाएंगे महाराणा प्रताप की। तो चलते हैं अंदर। अभी मेरा दोस्त आ रहा सिंह झालावाड़ को महाराणा प्रताप
समझकर तुम पर टूट पड़ी और चालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम। शॉर्ट वीडियो देखी आपने। यहाँ पे अभी चल रहे आगे, यहाँ पे कुछ और नज़ारा दिखाएंगे हमको। अपने राजा को स्वर्ण का धन 25 लाख रुपए और राजकोष में 20,000 अशरफ यान देश के लिए अर्पित किया। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप की राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1500 और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुमारी ने 7,000 वीरान। ये शेरपुर गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान खाना अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर लोगों ने चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राज की वीरता की प्रतीक है। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए।
इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए देशभक्ति की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को सभी अलग अलग क्षेत्रों में सैनिक और सेनापति दी, जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को सहयोग प्रदान किया। देखते हुए आगे आप चल रहे आगे थोड़ा, आप आपको दृश्य बताएंगे हमारा। आएंगे आप सभी आगे आ जाओ। नहीं रुकना, यहाँ रुकेंगे आप सभी। ये हल्दी घाटी क्षेत्र में साल में एक बार देसी गुलाब की खेती होती है। साल में एक ही बार फूल आते हैं चैत्र महीने में। पिंक कलर का गुलाब का फूल आता है। उन्हीं गुलाब के फूलों से यहाँ पर गुलाब जल, गुलकंद, शरबत तैयार करते हैं। गुलाब के फूलों को पानी के साथ में स्टीम बनता है। वो गुलाब जल आंखों में डालने, मिठाई, मेकअप, पूजा में गुलाब जल काम में लेते हैं। गुलकंद बनाया जाता है, गुलाब का शरबत तैयार करता है। और एक डायबिटीज़ वालों के लिए जामुन की गुठलियों का बनाते हैं, जो डायबिटीज शुगर को 100% तक कंट्रोल करता है। हल्दी घाटी क्षेत्र का वर्ल्ड फेमस है गुलाब जल, गुलकंद, शरबत। यहीं का बनाया हुआ नेचुरल प्रोडक्ट है। सैंपल टेस्ट के लिए सैंपल देखेंगे आप सभी। सैंपल देखो आप सभी आगे देखेंगे। हम म्यूजियम से आगे बाहर, और यहाँ पे देखिए आप जो बावसियों का जो होता है थान, उसको देवरा कहते हैं यहाँ पे मेवाड़ में। वहाँ का दृश्य ऐसे गाँव का बता रखा है यहाँ पे। पूरा खेतों वाला व्यू पूरा। छोटा सा तालाब बना रखा है यहाँ पे। एक काली नाग पे कृष्ण भगवान नृत्य करते हुए। गर्मी बहुत है आज, टेम्परेचर भी हाई है। देखा ये था हल्दी घाटी का म्यूजियम। अभी चलते हल्दी घाटी की तरफ, तो होते रवाना भी। तो दोस्तों आज के व्लॉग में बस इतना ही। आगे का व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप।